गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी प्रियजनों का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भारत का नदी तंत्र पढ़ाया था, जिसमें हमने हिमालयी तंत्र के तीनों नदी तंत्रों, सिंध नदी तंत्र, फिर उसके बाद पूर्व में जाते हैं गंगा नदी तंत्र, फिर उसके बाद पूर्व में या सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भली प्रकार पढ़ लिया था। आज हम अगला नदी तंत्र जो है दक्षिण भारत का नदी तंत्र या उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम समाप्त करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये भारत है, अपना प्यारा देश भारत। भारत में कुछ नदियां इधर तो अरब सागर है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो कुछ नदियां जो है प्रायद्वीप भारत की अरब सागर में गिरती हैं, अधिकांशतः नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जैसे पहले छोटी नदियों पे बात की जाए तो छोटी नदियों में साबरमती नदी यहाँ पर खंपात की खाड़ी में गिरती है, माही नदी खंपात की खाड़ी में गिरती है। अभी छोटी नदियों को बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिर जैसे यहाँ पर नर्मदा नदी इसी में खंपात की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती नदी खंपात की खाड़ी में गिरती आके है। इसी प्रकार जुआरी, मांडवी, फिर कालिंदी, सारावती नदी, फिर केरल की प्रसिद्ध नदी भरतपूजा नदी, ये सब बर्फ सागर में गिरती हैं। वही दूसरी ओर चलते हैं, इसमें नदियां गिरती हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इस प्रकार नदियों, तो हम जो है पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि उनका जो अपवाह तंत्र है काफी बड़ा रहता है। इधर जो नदियां गिरती हैं, जहाँ तक छोटी नदियां हैं, इनका अपवाह तंत्र काफी छोटा रहता है। तो हम एक एक नदी तंत्र को प्रायद्वीपीय भारत की पढ़ेंगे। उससे पहले एक नदी तंत्र जो है यहाँ पर नर्मदा नदी तंत्र, जो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो हैं पूरे भारत के बीच में पठारी क्षेत्र से निकलती हैं और मध्य भाग से निकलती हैं, जो कि खंपात की खाड़ी में गिरती हैं। ये दो नदियां अपवाह स्वरूप रहती हैं। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी यह जो है कहां से निकलती है, यह हमने पढ़ाया था। मैकाल पर्वत किसका भाग था? सतपुड़ा रेंज का, जो कि छत्तीसगढ़ में जो सतपुड़ा रेंज पड़ती थी उसका जो क्षेत्र मैकाल पर्वत था। उसी में कौन सा क्षेत्र था? अमरकंटक की पहाड़ियां। ये मैकाल पर्वत उसी में कौन सा क्षेत्र था? अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक पहाड़ी। उसी में ऊपर तो एक सोन नदी गंगा में मिल जाती जाती थी, हमने गंगा नदी तंत्र में पढ़ा था। लेकिन जो इसके पश्चिम में निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कहां से निकल रही है? अमरकंटक से। ये किस जगह पे है? ये एमपी छत्तीसगढ़ सीमा पर है। ये एमपी में कुछ भाग पड़ता है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़। अब देखते हैं नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर एक तवा नदी इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी? तवा नदी। इसी तवा नदी से मिलने के बाद ही यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला है, तवा प्रोजेक्ट, तवा जल विद्युत परियोजना। यही जो नर्मदा जब नदी निकलती है, एमपी में ही एक क्षेत्र पड़ता है, जबलपुर जिला पड़ता है। यहाँ जबलपुर जिला पड़ता है। तवा से पहले, तवा प्रोजेक्ट से पहले जबलपुर जिला में भेड़ा घाट क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? भेड़ा घाट।
जो भेड़ाघाट क्षेत्र है उसी के पास जो नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से कई सारे जलप्रपात बनाती है। संगमरमर चट्टानों के बीच प्रवाहित होती है, उसी में जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात क्या होता है? कोई ऊंचे क्षेत्र से जब जल ऐसे गिरता है स्पीड में तो वही जलप्रपात होता है। वहीं छोटे क्षेत्र से जब जल गिरता है, ऐसे जो छोटा ऊंचाई का क्षेत्र हो, पत्थर वत्थर हो, तो वो छिप्रिकाएं कहलाती हैं। वो छिप्रिकाएं होती हैं। और जो ऊंचे क्षेत्र से जब जल गिरता है तो वो जलप्रपात होता है। तो जलप्रपात की चट्टानों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। तो कौन से जलप्रपात है पूछ लिया जाता है, तो कपिलधारा जलप्रपात बनाती है। दुग्धधारा जलप्रपात, ये जलप्रपातों के नाम हैं। फिर एक जलप्रपात जो है बनता है कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात। तो सामान्य प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर। दुग्धधारा हो गया, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। ये सभी जलप्रपात लगभग किसके पास है? जबलपुर जिला के पास भेड़ाघाट है, वहीं मुख्यतः जलप्रपात पड़ते हैं। अब उसके बाद जो नर्मदा नदी आगे बढ़ती हुई यहाँ पर तवा प्रोजेक्ट बन जाता है। फिर नर्मदा नदी गुजरात में एंट्री करती है। गुजरात में एंट्री होती है। तो गुजरात में एक बांध बनाया गया है। इसका नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध। यहाँ एक बांध बना है, सरदार सरोवर बांध। इसका पानी तो कई राज्य यूज करते हैं। सरदार सरोवर बांध का एमपी भी करता है, गुजरात भी करता है, महाराष्ट्र भी करता है। तो इसका उपयोग तो सब करते हैं, लेकिन जो इसके पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन ये कहाँ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया? गुजरात में। तो प्रश्न कभी कभी आता है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? किस पे बना है? ये बना है नर्मदा नदी पर। फिर उसी के बाद आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी की ओर। नर्मदा नदी से आगे बढ़ना है तो ऐसे नर्मदा नदी बह रही है। तो यहीं पर नर्मदा नदी के बीच में कौन सा टापू पड़ता है? साधु बेट टापू। कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? साधु बेट टापू है या द्वीप है? साधु बेट टापू है, द्वीप। तो ये नर्मदा नदी, जैसे नर्मदा नदी है, इसी के बीच में साधु बेट द्वीप है। इसी पर सबसे ऊंची चोटी बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। उसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। जो है किसकी बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जानते होंगे आप, ये कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये गृह मंत्री भी रहे। इन्होंने 562 जो देश की रियासतें थी आज़ादी के बाद, उनका एकीकरण किया। इनका काफी योगदान पढ़ेंगे जब हम भारत का आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तब उनमें इनका काफी योगदान आता है। तो इसीलिए इनकी जो है मूर्ति बनाई गई। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो गई। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ वर्ल्ड है। हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ क्या है? वर्ल्ड है। अब देखो क्या इसमें रहता है। ये जब ऊंची है तो इसकी क्या ऊंचाई है? एग्जाम में काफी पूछा भी गया है। जो जब ये 2018 में बन के तैयार हुई है, फिर कब तैयार हुई है? तो एक करंट मुद्दा हो जाता है, कब बन के तैयार? 2018 में। इसलिए प्रश्न इस पे आए भी हैं। इसकी ऊंचाई पूछी गई एग्जाम में। तो 182 मीटर ऊंची है, 182 मीटर। अब जो पूछा जाए, कभी कभी फीट में भविष्य में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो 597 फीट है। जो बिल्कुल जमीन से इनकी ले लेते हैं, जहां ये तो मूर्ति जूते से ऊपर से बनी है, बिल्कुल जमीन से ले लेते हैं तो 183 मीटर हो जाती है। और यहाँ कितनी होती है? 600 फीट। लेकिन हम किस पे प्रायोरिटी देंगे ज्यादा? एग्जाम में ऑप्शन ये मिलता है तो इसी देंगे। मेन जो मूर्ति 182 मीटर ऊंची है, यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई। इसके पहले स्प्रिंग टेम्पल था, चाइना में था, हेनान में, बुद्ध की मूर्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं साधु बेट द्वीप। तो प्रश्न आ सकता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है किस द्वीप पर बनी है? साधु बेट द्वीप पर। किस नदी में? नर्मदा नदी पर। साधु बेट द्वीप जो है किस जिले में पड़ता है? ये जिला कौन सा है? नर्मदा जिला। नर्मदा नदी नर्मदा जिला में, नर्मदा जिला। और ये स्थान कहाँ पे है? ये स्थान जो है नर्मदा जिले में साधु बेट द्वीप का,
कावड़िया कावड़िया स्थान में ये बनाई गई है। तो इससे प्रश्न जुड़े हुए आ सकते हैं। इसके बाद हम नर्मदा नदी आगे बढ़ रही है। नर्मदा नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ विसर्जित होती है? खंबात की खाड़ी में एंट्री मतलब विसर्जित जाती हैं। खंबात की खाड़ी में विसर्जित। अब देखते हैं नर्मदा नदी की विशेषताएं क्या हैं। जब ताप्ती नदी पढ़ लेंगे तब नर्मदा नदी दोनों की विशेषताएं एक साथ करेंगे। नर्मदा नदी की विशेषता है क्या? ये रिफ्ट वैली बनाती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं इसे। रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी है। बनाने वाली नदी है। फिर दूसरी बात क्या रहती है? नर्मदा नदी जब भ्रंश घाटी बनती है, भ्रंश घाटी रियल में क्या होता है? जब दो चट्टान के भाग ऐसे ऐसे उठ जाते हैं, बीच वाला भाग नीचे दब जाता है। मान लीजिए ये चट्टान के दो भाग उठ गए, बीच का भाग जो है दबा रह गया, तो ये इसके किनारे चट्टान बन गई, इसके किनारे चट्टान बन गई, हुआ कि बीच में नदी बहती है। तो वही जो क्या होता है? रिफ्ट घाटी कहलाती है। और यह ज्वारंध मुख का निर्माण भी करती है। ज्वारनद मुख बनाती है। ये विशेषता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। एस्चुरी बनाती है, ये भी प्रश्न आता है। ज्वारनद मुख हमें बताएंगे जब ताप्ती को बता चुके होंगे। इस प्रकार जो है नर्मदा नदी के बारे में हमने जितने भी इससे बिंदु थे, जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, हमने इस पर डिस्कस कर दिया। अब आगे बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी यह कहां से निकलती है? सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसके ऊपर वाले भाग से निकलती है यह। अब आते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन सी? रायपुर है। कौन सी है? रायपुर के पास एक बैतूल जगह पड़ती है। बैतूल पठार कहते हैं, बैतूल जगह भी है, बैतूल क्षेत्र है। वहीं से ये क्या है? बैतूल क्षेत्र से ही ये ताप्ती नदी निकलती है। इसी पर ये कहाँ निकली? छत्तीसगढ़ निकली, फिर एमपी आई, छत्तीसगढ़, एमपी, फिर ये गुजरात में होने के बाद कहाँ गिरती? खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब जो ये कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ये इस पर एक प्रोजेक्ट चलता है गुजरात में, उकाई प्रोजेक्ट। ये पूछ लिया जाता है, उकाई प्रोजेक्ट है, उकाई परियोजना। उकाई नदी मिलती है, उकाई परियोजना है इस नदी के पास ही। ठीक है, ये उकाई परियोजना इस नदी से संबंधित है, ताप्ती नदी गुजरात में ही। अब उसके बाद चलते हैं, कभी भी पूछे तो उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। अब इस पर एक डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर क्या था? नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी। तो प्रश्न आता है, सतपुड़ा रेंज है इसके, यहाँ पर कौन सी रेंज है? सतपुड़ा रेंज है। इसके ऊपर जो है विंध्य रेंज है। तो प्रश्न आ जाता है विंध्य रेंज के क्या, और नीचे यहाँ पर क्या है? दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। तो कभी कोई प्रश्न घुमा देता है, विंध्य रेंज के दक्षिण में कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकल रही है? विंध्य रेंज के दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। फिर कह दे विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती? नर्मदा नदी निकलती है। फिर उसके बाद जो कहता है कि दक्कन का पठार, ये प्रायद्वीप पठार और सतपुड़ा रेंज के बीच से कौन सी नदी निकल रही है? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ये तो इस प्रकार ये याद रखेंगे, इनके बीच से है। ये विंध्य है, विंध्य रेंज। ये कौन सी है? सतपुड़ा। ये दक्कन पठार। ये कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये दोनों कहाँ गिर रही हैं? ये कहाँ गिर रही हैं? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी।
खंबात की खाड़ी। विशेषता क्या रहती है दोनों नदियां, ये भी क्या है विशेषता समान है दोनों में, नर्मदा और ताप्ती की। नर्मदा की विशेषता समान है और ताप्ती की विशेषता समान है। दोनों क्या है ज्वारंध मुख बनाती हैं, ज्वारनद मुख बनाती, ज्वारनद मुख। फर्स्ट विशेषता दोनों क्या है रिफ्ट वैली में बहती हैं, रिफ्ट घाटी में, रिफ्ट घाटी में बहती हैं। फिर क्या है तीसरी विशेषता खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, की खाड़ी में गिरती हैं। ज्वारनद मुख क्या होता है जैसे ये समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी जब ऐसे भारत के क्षेत्र में आता है तो ये क्षेत्र में ऐसे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है समुद्र का पानी ऐसे धाराओं में। तो समुद्र का पानी जब यहाँ पे आ जाता है धाराओं में बढ़ जाता है, ऐसे ये भी धारा आ गई तो ये कई सारी धाराओं में यहाँ पानी एंट्री हो गया। तो यहाँ पर जो नदियाँ आती हैं इस पानी में समुद्र के मिल जाती आके, यहाँ नदियाँ के इस पानी में मिल जाती आके हैं और दूसरा भाग जो है समुद्र की ओर पानी खुला होता है तो वो ज्वारनद मुख कहलाती है। क्योंकि जो समुद्र का ज्वार आता है तो क्या है यहाँ पे जो अवसाद होता है उसके साथ अपने लिए जाता है, जो यहाँ पर मलबा आता है नदियों द्वारा लाया गया। तो ज्वारनद मुख जो समुद्र का जो ज्वार उठता है और इन नदियों से टकराता है फिर समुद्र में वापस चला जाता है, इसीलिए ज्वारनद मुख कहते हैं। डायरेक्ट समुद्र में तो नहीं गिर रहे लेकिन समुद्र के जल का कुछ भाग जो है भारत के क्षेत्र के अंदर आ जाता है, उसमें नदियां मिलती हैं उस खारे पानी में, तो उसी को ज्वारनद मुख कहते हैं। यही मात्र दो नदियां ऐसी हैं जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा पॉइंट रहता है, ये हो गया नर्मदा ताप्ती का। उसके बाद चर्चा होती है गोदावरी, गोदावरी तंत्र, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये गोदावरी नदी कहाँ है कैसे निकलती है, ये जो महाराष्ट्र क्षेत्र है इससे निकल के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो महाराष्ट्र से क्या निकल रही है गोदावरी नदी, ये ऐसे से गोदावरी नदी निकली। महाराष्ट्र में कौन सा त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती हैं। फिर ये कहाँ पे गिरती जाते हैं, ये गिरती जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी में। अब इन पर जो नदियां हैं वो कौन सी हैं पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर वेनगंगा आ रही है, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी, वेनगंगा नदी। फिर यहाँ पर एक और नदी है वेनगंगा की नदी, एक मूल नदी है, मूल नदी, मूल नदी। फिर ये महाराष्ट्र है, यहाँ लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर दूसरी नदी जो है कौन, पेनगंगा नदी आके यहाँ पे मिल जाती है, आके हैं कौन, पेनगंगा नदी, पेनगंगा, पेनगंगा नदी। इसी में वर्धा नदी मिल जाती है, पेनगंगा में ही सहायक नदी वर्धा नदी में। पेनगंगा वेनगंगा दो याद रखनी, दोनों के मिलने से बाद एक प्राणहिता नदी बनती है, प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी। दोनों की धाराओं के मिलने के बाद एक अधिक धारा वाली नदी प्राणहिता नदी मिलती है, वो किसमें, गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी गोदावरी नदी होती है, लेकिन वेनगंगा पेनगंगा भी इससे संबंधित नदियां हैं। फिर उसके बाद जो आगे बढ़ते हैं इधर से मंजरा नदी जो है इसकी प्रमुख नदी है, कौन सी नदी, मंजरा नदी। ये सबसे बड़ी नदी है, इसकी गोदावरी नदी की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है मंजरा नदी। अब ये कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ पे गिरती हैं, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। फिर यहाँ पर तेलंगाना का कुछ भाग पड़ता है, तेलंगाना, तेलंगाना। फिर तेलंगाना के बाद ये कहाँ पे आती हैं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। फिर आंध्र प्रदेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में इनका विसर्जन हो जाता है। यहाँ बंगाल खाड़ी से गिरने से पहले महानदी के बारे में बताएं। महानदी का कौन सा क्षेत्र में यहाँ पे गिरती है, आंध्र प्रदेश का, जो आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का जिला, पुदुचेरी जिले का कौन सा, पुदुचेरी का कौन सा जिला, जिला कौन सा, यनम, यनम पड़ता है यहीं पे।
पुडुचेरी के बारे में बताया ही था हमने। ये जो भारत है, यहाँ पर माहे पुडुचेरी का एक जिला है, यहाँ कराईकल जिला है, यहाँ पुडुचेरी स्वयं में एक जिला है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यनम जिला है। तो ये गोदावरी नदी होती, पूछा था किन राज्यों से, तो कौन से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती जाके है। उसके किनारे कौन सा क्षेत्र पड़ता है, यनम। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं ये, और इसकी विशेषता क्या है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। साथ ही इसे चूंकि सबसे लंबी नदी है, तो उत्तर भारत की सबसे लंबी या पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा थी। फिर दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो इसका अपवाह क्षेत्र भी सबसे अधिक है। जब अपवाह क्षेत्र अधिक है, गंगा से तुलना हो रही है, तो इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्योंकि यह सबसे लंबी है, तो इसका अपवाह क्षेत्र भी सबसे बड़ा है। इसका अपवाह क्षेत्र दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है। अब बात आती है सबसे बड़ा है, तो इससे प्रश्न रिलेटेड ही हो सकते हैं। दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। अब बात करते हैं, गोदावरी नदी हो गया, तो गोदावरी नदी के नीचे कौन सी नदी आती है, कृष्णा प्रमुख नदी है, कृष्णा नदी तंत्र है। फिर कृष्णा के बाद कावेरी है, लेकिन गोदावरी से पहले एक नदी तंत्र जो है बताना था, ये कौन सा है, ये भारत है, अपना प्यारा देश भारत। तो गोदावरी से पहले कौन सी, ये गोदावरी नदी निकलती थी महाराष्ट्र के त्र्यंबक से, इसमें जाती थी कहाँ पे, बंगाल खाड़ी में गिरती। लेकिन उससे पहले एक और नदी निकलती है, महानदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी, महानदी। इस पे भी चर्चा करते हैं, महानदी। गोदावरी नदी से छोटी नदी है महानदी। इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। तो महानदी पे चर्चा करते हैं। ये कहाँ से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ के पास कौन सी जगह है, छत्तीसगढ़ के पास सिहावा जगह है, छत्तीसगढ़ के पास सिहावा जगह है। सिहावा से ये नदी निकलती है, सिहावा से महानदी निकलती है। अब महानदी जो निकल रही है कहाँ पे, कहाँ से होती है, छत्तीसगढ़ पड़ता है। फिर कौन सा पड़ता है जिला, राज्य उड़ीसा पड़ता है। तब इससे कुछ प्रमुख चीजें हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको, महानदी को। ये ऐसे महानदी है, छत्तीसगढ़ में सिहावा से निकल रही है। इसकी प्रमुख नदियां हैं, पूछा जाता है ये किसके किनारे बसा है, क्या क्या इसकी फेमस चीजें हैं। तो एक तो इसकी ऊपर से एक नदी मिलती है, हसदो नदी इसकी सहायक नदी है। फिर यहाँ पर ऐसे करते हैं, सिहावा हसदो नदी ये ऐसे निकलती है, सिहावा हो गया। तो यहाँ पे हसदो नदी है। फिर एक सोंदरा नदी है, यहाँ पे सोंदरा नदी, पेरई नदी है, पेरी नदी है। पेरी नदी के बाद एक जोंक नदी मिलती है, जोंक नदी। फिर इसके बाद यहीं पर जो है दो नदियां और मिलती हैं, ओंग और तेल नदी। फेमस यही दो हैं, ये दो और एक तीन। ओंग नदी पूछा, तेल नदी पूछा गया। के बाद तेल नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की है। फिर यहीं पर क्या बना है, एक बहुत बड़ा सा जलाशय बांध बनाया गया है, इसका क्या नाम है, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है, हीराकुंड
बांध। पूछा था हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। यहीं पर एक कटक है, पूछा प्रश्न कई बार पूछा गया, कटक किस नदी के किनारे है बसा? तो कटक इसके किनारे बसा है, महानदी के। फिर महानदी अपना डेल्टा बनाती जाके हैं, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में से कई भागों में बस जाती हैं। जो यहाँ पर देखा है सबसे ऊपर जो उत्तरी क्षेत्र में भीतरकनिका है, स्थान बहुत फेमस है भीतरकनिका। ये मगरमच्छों के लिए फेमस है, मगरमच्छ यहाँ बहुत पाए जाते हैं। ये वन्यजीव अभयारण्य भी है। क्या है भीतरकनिका? वन्यजीव अभयारण्य, 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 अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य। अब उसके बाद जो है यहीं पे पड़ता है कोणार्क, उसके दक्षिण में कोणार्क है। कोणार्क हो जाता है इसके दक्षिण भाग में। कोणार्क में कौन सा फेमस है? सूर्य मंदिर है। ये भी पूछ सकते हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क का, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। फिर पुरी, पुरी में लिंगराज मंदिर है फेमस। पुरी का कौन सा? पुरी पड़ता है उसी नीचे, इसी डेल्टाई क्षेत्र में है, ये सब पड़ रहे हैं कहाँ? महानदी के। लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर है, ये भी फेमस मंदिर है, पुरी का सबसे फेमस मंदिर। फिर जो इसके इस नीचे वाले भाग में पारादीप पड़ता है। इस भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह पड़ता है। पारादीप क्षेत्र है, यही बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह। और कभी कभी देता क्या महानदी, इसकी राजधानी भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर क्या इसके किनारे स्थित है? बिल्कुल नहीं, भुवनेश्वर इसके किनारे स्थित नहीं। कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, तो भुवनेश्वर नहीं है, बल्कि कटक है, कोणार्क है, पुरी है, ये है। महानदी से जुड़ी इंफॉर्मेशन हो गई। कितने राज्य इससे मिलते हैं? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सबसे ज्यादा भाग जो है कहाँ है? सबसे ज्यादा भाग उड़ीसा में ही है इसका। फिर अब बात करते हैं, उड़ीसा हो गया, महानदी, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया। अब उसके नीचे कौन सी नदी पड़ती है? प्रमुख नदी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, अब देखते हैं कृष्णा नदी। तो ये महाराष्ट्र में, फिर देखते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी के बाद कृष्णा ही आती है। अब कृष्णा नदी में क्या रहता है? यहाँ पर गोदावरी नदी निकली थी, अब क्या है? कृष्णा नदी निकल रही है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल रही है। वहीं पश्चिम घाट, पश्चिम घाट में महाबलेश्वर नामक जगह से निकलती है। फिर कहाँ पहुँचती है? महाराष्ट्र के बाद ये कहाँ पहुँच रही है? ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ये कहाँ पहुँचती है? तेलंगाना में इनका कुछ हिस्सा रहता है। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश के बाद ये नीचे निकल जाती है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती जाते हैं। तो अब देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी से संबंधित इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, पूछा सकता है। ये कृष्णा नदी है कहाँ? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इस पर कौन सी नदियां मिल रही हैं? इस पर तो एक कौन सी नदी मिल रही है? यहाँ पर ये नदियां हैं। इस पर सबसे पहले दूध गंगा नदी मिल रही है, दूध गंगा, दूध गंगा। फिर इसके बाद पंचगंगा, पंचगंगा, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम था, कृष्ण को क्या मक्खन पसंद था, तो उससे संबंधित है। दूध, दूध गंगा, ऐसे आप लिख सकते हैं कृष्ण गोदावरी, कंफ्यूजन है। दूध गंगा कृष्णा संबंधित है। पंचगंगा पंचामृत में भी दूध से संबंधित रहता है, तो पंचगंगा भी हो गया। फिर कृष्णा के बाद डॉन नदी, डॉन नदी के बाद भीमा नदी, भीमा, भीमा नदी। फिर यहीं पर मूसी नदी है, मूसी नदी भी इसमें मिलती है आके। ये सब कब? ऊपर से मिल रही आके हैं मूसी नदी। ये किसके? हैदराबाद इसके किनारे है। हैदराबाद फेमस है, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, कहाँ है? मूसी नदी किनारे है। फिर आगे चल कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आंध्र प्रदेश में ही, आंध्र प्रदेश में। तो अब इसके बाद जो नीचे से कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे मालप्रभा, मालप्रभा, फिर घाट प्रभा नदियां हैं, घाट प्रभा, ये फेमस नदियां हैं। और यहीं से तुंगभद्रा नदी मिलती आके है, तुंगभद्रा जलाशय है, तो तुंगभद्रा नदी, ये बहुत ऐतिहासिक नदी है, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, भद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी।
इसी में जो है तुंगभद्रा नदी में है, कौन सी नदी निकलती है? हगरी नदी पूछा था। हगरी नदी किसकी सहायक नदी है? लोग कृष्णा लगाते हैं, लेकिन किसकी सहायक नदी है? हगरी नदी किसकी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी नदी हो गया। अब इस प्रकार यह आंध्र प्रदेश में गिरती है। तो किस कौन कौन राज्यों से निकलती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर किस नदी पे फिर आगे बढ़ते हैं, इसी पे कर्नाटक में अलमाटी बांध बनता है। इस नदी पे कौन सा बांध बनता है? अलमाटी बांध पूछा जाता है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध हो गया। अलमाटी बांध कहाँ? कर्नाटक में बनता है। फिर नागार्जुन बांध भी इसी पर आगे बनता है आंध्र प्रदेश में। कौन सा? नागार्जुन बांध। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में कौन सा बांध बनता है? नागार्जुन बांध ये भी बनता है। नागार्जुन बांध, ये 2 बांध इस पर फेमस है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। अब कृष्णा नदी से संबंधित इंफॉर्मेशन कौन सी? महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया। फिर कहाँ पे जाती है? तेलंगाना, फिर ये आंध्र प्रदेश। फिर हम देखते हैं कौन सा, उसके बाद पढ़ते हैं कौन सा आएगा। अब आगे कृष्णा नदी संबंधित बातें हो गई। ये भारत की क्या है? तो कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की लगा लो। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन? कृष्णा। इसकी सहायक नदियां पूछ लेता है, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा पर ही कौन सा स्थित है? वो गोकाक जो है जलप्रपात स्थित है। अब देखते हैं मालप्रभा घाटप्रभा नदियों के पास गोकाक जलप्रपात है। फिर देखते हैं कौन सी नदी आती है इसके बाद। ये फिर भारत देखते हैं। ये भारत हो गया, ये भारत हुआ। तो इसमें जो है गोदावरी नदी, महानदी आई, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर अब कावेरी नदी तंत्र हम देखते हैं। कावेरी नदी में क्या है? प्रश्न पूछा सकता है। कावेरी नदी जो है कोडागू जिला है। ये कोडागू जिला कर्नाटका में कोडागू जिला है। इसी के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। वहां से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकल रही है? कावेरी नदी निकल रही है। ये कौन सी नदी है? ये कावेरी है। यहाँ पर कृष्णा कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कावेरी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। कावेरी, यहीं पे अर्कावती नदी मिलती आती है। अर्कावती नदी। फिर क्या होता है? इसी कावेरी नदी पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में कौन सी नदी? काबिनी नदी मिलती है। काबिनी नदी पूछा जाता है। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी? कावेरी, काबिनी नदी। फिर आगे यहीं पे कौन सी नदी मिल जाती है? भवानी नदी मिल जाती है। भवानी नदी। अमरावती भी नदी इसी मिलती है। अमरावती सबसे लंबी सहायक नदी अमरावती है। अब उसके बाद इसी क्षेत्र में जो है क्या, कुछ टापू पड़ते हैं। ये कर्नाटक क्षेत्र में पड़ते हैं टापू, 3 टापू पड़ते हैं। फिर ये कर्नाटक के बाद कहाँ चली जाती है? केरल में जाती है। केरला, फिर तमिलनाडु में निकल जाती है। तमिलनाडु में निकल कर क्या बनाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा बनाते हुए। तो कौन से इस पे है? 3 द्वीप पड़ते हैं। पूछ लिया था, कहीं कोई प्रश्न में आता है। श्रीरंगम, फिर रंगपट्टनम, फिर रामेश्वरम। ये द्वीप नदी पे पड़ते हैं। ये तीनों द्वीप कहाँ पे हैं? कर्नाटका में। जो हम देखते हैं, फिर इसमें प्रश्न और क्या देखते हैं? शिव समुद्रम जो है,
शिव समुद्रम प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट किस नदी पर चला? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। अब जो है सबसे जो भारत की जल विद्युत पुरानी परियोजना भी कावेरी नदी संबंधित है। तो इस पर प्रश्न क्या आ सकता है? अर्कावती नदी किससे, इसकी सहायक नदी, कावेरी किसकी सहायक नदी है? फिर जैसे भवानी, श्रीरंगपट्टनम, प्रश्न एक बार रंगपट्टनम, रामेश्वरम, श्रीरंगम द्वीप से जुड़ा हुआ पूछा गया है, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किन राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? तमिलनाडु में सबसे इसका अधिक भाग है। या दक्षिण भारत, इसको और क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कावेरी नदी देखते हैं, ये भारत है, कावेरी नदी ऐसे निकल रही है, फिर ऐसे ऐसे निकलती है। तो कावेरी नदी को जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है इधर से, तब इससे वर्षा होती है। जब ये मानसून लौटता है ऐसे इधर से लौटता है, तब इससे वर्षा होती है। तो इधर की वर्षा भी मिलती है, इसको इधर की वर्षा भी मिलती है। तो साल भर क्या सदाबहार बन जाती है दोनों ओर से। गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून, सर्दियों में कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून से दोनों से वर्षा मिलती है, तो साल भर पानी से भरी रहती है, सदाबहार नदी रहती है। तो इसीलिए जैसे गंगा नदी सदाबहार रहती है, ऐसे ये, तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब इसके बारे में क्या? दक्षिण पश्चिमी मानसून, मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मियों में, गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर नवंबर साइड में। सर्दियों में, सर्दियों में, सर्दियों में, सर्दियों में दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का जल मिलने के कारण, का जल मिलने से या साल भर भरी रहती है, साल भर भरी रहती है, भरी रहती है। इसलिए सदाबहार नदी कही जाती है। यह सदाबहार नदी है, इसलिए सदाबहार, एक सदाबहार नदी है, एक सदाबहार नदी है, बहार नदी है। और साथ ही क्या है? ये प्रायद्वीपीय नदियों का एक अपवाद भी है। अब कुछ छोटी नदियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। छोटी नदियां क्या हैं? छोटी नदियों से संबंधित बात। छोटी नदियों में क्या, जैसे छोटी नदियों प्रश्न आ जाते हैं। तो इधर सबसे पहले ये रांची जगह है, रांची के पठार से कौन सी नदी निकलती थी? यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी निकलती थी। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से। फिर यहीं पे इधर गड़जात पहाड़ियां हैं, गड़जात पहाड़ी है, गड़जात पहाड़ी महाराष्ट्र, एमपी छत्तीसगढ़ के पास है। वहीं से ये नदी आती है, एक वैतरणी और दूसरी है ब्राह्मणी नदी, ये मिलती आके हैं। ये कौन सी नदी है? वैतरणी, वैतरणी। फिर ये नदी दोनों आपस में मिलती आके हैं, क्षेत्र डेल्टा बनाती हैं। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ये दो नदियां। फिर यहाँ पर तो महानदी उसके बाद आती ही थी, महानदी, महानदी तो बड़ी नदी हो गई। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो पेन्नार नदी, आंध्र प्रदेश साइड में कौन सी नदी है? पेन्नार, पेन्नार नदी लेके मेन्नार नदी भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो कौन सी नदी है? पलार नदी, पलार नदी, पालार नदी भी है, पलार नदी। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ये सब कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। फिर यहीं पर एक नदी सबसे दक्षिणतम नदी रहती है, प्रसिद्ध नदी है वैगई नदी। ये भी कहाँ? तमिलनाडु क्षेत्र से निकलती है और इसी में इधर गिर जाती है, वैगई नदी, बंगाल की खाड़ी में। वैगई नदी छोटी नदियां हैं, ये पश्चिम क्षेत्र में, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, दक्षिण बंगाल की खाड़ी में
खाड़ी में गिरने वाली छोटी नदियां, गिरने वाली छोटी नदियां हैं, छोटी नदियां। अब बात आती है जो इधर भाग में गिरती है। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज बताया। स्वर्णरेखा रांची के पास से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड से होते हुए ये कहाँ गिरती जाके है, बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ गिरती जाके है, ये गिरती जाके है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। इसी पर एक हमने बताया था जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात, पूछ लिया था, हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात किस नदी पर है, इस पर है। फिर कुछ नदियां जैसे इधर फेमस हैं, पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां, जैसे ये भारत बनाया, पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां हैं कुछ नदियां फेमस। जैसे एक तो है माही, ये खंबात की खाड़ी क्षेत्र है, ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, की खाड़ी। ये कौन सी नदी है, ये साबरमती नदी, साबरमती गुजरात की नदी है, गुजरात से ही निकलती है। कहाँ पे, गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाती है। फिर ये गुजरात के बाद यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे है ये साबरमती नदी। फिर साबरमती नदी के बाद कौन सी नदी है, यहीं पर ये भी खंबात की खाड़ी में जाती है, माही नदी, माही नदी। ठीक, साबरमती नदी के किनारे कौन से प्रसिद्ध स्थान है, कौन से जिले हैं फेमस, तो कौन है, गांधीनगर है, गांधीनगर और अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद साबरमती के किनारे फेमस जगह हैं, जिले हैं। फिर यहाँ पे फिर बड़ी नदी थी, कौन सी खंबात में गिरती थी, नर्मदा नदी। फिर यहीं पर ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती थी। ताप्ती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, मुल्ताई क्षेत्र में। तो बैतूल के पास कौन क्षेत्र पड़ता है, मुल्ताई पड़ता है, मुल्ताई। बैतूल के पास कौन पड़ता है, मुल्ताई, जो फेमस जगह है मुल्ताई से, विशेष जगह मुल्ताई से, वैसे तो बैतूल पठार से है ये। तो ताप्ती नदी, ये इसने किनारे कौन सा जिला फेमस है, सूरत जिला पूछा था। सूरत किसके किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे, सूरत जिला जो है किसका, गुजरात का। फिर इसके बाद छोटी नदियां आती हैं। फिर कर्नाटक की कुछ फेमस नदियां हैं। कर्नाटक की फेमस नदी जैसे कौन सी नदी है, ये फेमस कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी नदी। फिर यहाँ पर कर्नाटक की फेमस नदी है सारावती नदी, कौन सी, शरावती नदी, शरावती नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी नदी पर बना है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात इसी नदी पर है, इसी नदी पर है, इसी नदी पर है। कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है, गोरसोपा है, गोरसोपा, गोरसोपा ऐसे लिख देते हैं, गोरसोपा, गरसोपा लिख देते हैं, गरसोपा लिखेंगे, लिखा तो गरसोपा, या जोग कहते हैं, जोग, इसका नाम है जोग जलप्रपात या गोरसोपा। प्रश्न आता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, इसमें से कई सारे तुमको गोकाक जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, गोरसोपा जलप्रपात, इस प्रकार नाम रख देंगे। ये गांधी सागर, ठीक, तो गोरसोपा जलप्रपात हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे और जलप्रपात में बढ़ते हैं। यहाँ पर कर्नाटक के बाद कौन सा, गोवा आता है। गोवा में कौन से दो नदियां फेमस हैं, गोवा से दो फेमस नदियां कौन सी निकलती है, गोवा क्षेत्र जो है, एक तो जुआरी नदी निकलती है, जुआ नहीं होता, जुआरी नदी। फिर जुआरी नदी के बाद कौन सी नदी निकलती है, जुआरी नदी के बाद जो है मांडवी नदी निकलती है, मांडवी, छोटी नदियां हैं ये कहाँ की हैं, गोवा। ये दो नदियां कहाँ की थी, कालिंदी और ये सारावती, कालिंदी, ये कर्नाटक। कौन सी नदी इसके बाद है, जुआरी मांडवी नदी, ये सारावती नदी से निकल के, सारावती नदी के बाद नीचे दक्षिण गोवा से निकलती है जुआरी मांडवी। इस पर ही एक फेमस जलप्रपात है, प्रश्न पूछा गया है, दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर है, तो दूधसागर जलप्रपात जो है इसी नदी पर है, दूधसागर जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात किस पर है, मांडवी नदी पर है। फिर बात आती है इसके बाद भरतपुझा, कर्नाटक गोवा के बाद केरल पड़ता है, केरल में कौन सी नदी है ये, भरतपुझा, भरतपुझा नदी, भरतपुझा नदी, केरल, केरल।
ये केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भरतपुझा। इसी के बाद पेरियार है, लेकिन पेरियार यहाँ से नहीं निकलती, पेरियार अंदर ही मिल जाती जाके है वेम्बनाड झील में। ठीक, तो वेम्बनाड झील से निकलती है और इधर नहीं आती है, पश्चिम तरफ नहीं आती। तो कौन सी झील है? भरतपुझा नदी। ये भी कहाँ गिर रही है? अरब सागर में गिरती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने छोटी छोटी नदियों के बारे में विस्तृत तरीके से जान लिया। अब कुछ हम जो है फेमस जिले हैं पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा शुरुआत चर्चा करते हैं। बस ये इसके बाद आज हमारा नदी तंत्र लगभग समाप्त हो गया है। तो देखते हैं नदी तंत्र समाप्त हो गया। कुछ चीजें, गोदावरी नदी जो हमने बताया था, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, सबसे फेमस नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी प्राणहिता है और मंजरा है। ये सबसे लंबी सहायक नदी है मंजरा गोदावरी की। तो वहीं पे दक्षिण में एक और नदी यहाँ पे मिलती आके थी, उसको मेंशन किया इंद्रावती नदी। कौन सी थी? फेमस नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी ये तेलंगाना और वह जो है किसका बॉर्डर पड़ता है? उड़ीसा का बॉर्डर पड़ता है, उसके क्षेत्र में है, ये मिलती आके इंद्रावती नदी। इस पर फेमस बांध है चित्रकूट बांध, हमने बताया था। चित्रकूट बांध पूछा गया है, हाल ही के एग्जाम में हमने देखा, कई सारे एग्जाम आए। चित्रकूट जलप्रपात यहाँ तक पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। चित्रकूट मिलान में भी आ चुका है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। उड़ीसा के छत्तीसगढ़ का ही क्षेत्र मान लीजिए, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, ये भी छत्तीसगढ़ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ही है। अब चित्रकूट जलप्रपात ये पूछा, इससे भी आता है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? इसे कहते हैं भारत का नियाग्रा। इसी के पास जो है निजाम सागर, जो मंजरा है, मंजरा के पास ही कौन सा है? निजाम सागर जलाशय। निजाम सागर जलाशय। और यहीं पर हुसैन सागर भी जलाशय पड़ता है। हुसैन सागर कहाँ पे? बॉर्डर पे। ये बॉर्डर है किसका? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। तो इस प्रकार जो है गोदावरी नदी से सिस्टम जो है पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो हमने गोदावरी नदी बता दिया। बस अब कुछ चीजें हैं जो 2-3 पॉइंट छोटे छोटे हैं, वो देख लेते हैं, फिर हम लोग नदी तंत्र को भली प्रकार हम लोगों ने खत्म कर दिया। जो छोटी छोटी चीजें, जैसे सबसे ऊपर हमारा कौन सी नदी आई थी जब भारत पढ़ रहे थे? ये जो है भारत पढ़ रहे थे, ये सबसे ऊपर जो हमारी कौन सी नदी निकली? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी किनारे कौन सा स्थित था? लेक, फेमस। फिर हमने फेमस देखा था झेलम नदी। झेलम नदी में कौन सा? झेलम नदी के पास कौन सा जिला था? फेमस स्थान श्रीनगर। पूछा था श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? झेलम के किनारे। फिर सतलज निकलती थी सबसे नीचे, सतलज का फेमस कौन सा स्थान है? लुधियाना। पंजाब का सबसे फेमस होजरी के लिए जाना जाता है, कपड़े का व्यापार के लिए। लुधियाना किस नदी किनारे? सतलज। ये सतलज नदी, सतलज। फिर उसके बाद जो है गंगा के किनारे तो जानते ही हैं, कानपुर है, बहुत सारे हैं, बिजनौर है, ये सब गंगा किनारे हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज गंगा का फेमस है। यमुना के किनारे यमुना आती थी, यमुना निकलती थी। यमुना के किनारे कौन से हैं? इटावा है, आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, ये सब यमुना किनारे हैं। फिर जो है चंबल के किनारे जो है कोटा, चंबल ऐसे मिलता था, कोटा है। कोटा किसके किनारे है? चंबल नदी किनारे, चंबल किनारे। फिर हमने देखा था साबरमती पे देख ही लिया था, अहमदाबाद और कौन सा? गांधीनगर, राजधानी है जो कि गुजरात की, गांधीनगर, साबरमती।
ताप्ती देख ही लिया था, सूरत फेमस, ताप्ती सूरत। फिर गोदावरी आता है, गोदावरी ऐसे है, इसके किनारे कौन सा, नासिक जगह पड़ती है, नासिक बहुत फेमस, जहाँ कुंभ का मेला लगता है। और गोदावरी के पास कौन सा है, गोदावरी से मिलने वाली कौन सी नदी, इंद्रावती नदी है, इंद्रावती। इंद्रावती के किनारे फेमस जो जिला है वो जगदलपुर है, जगदलपुर है। तो इस प्रकार कुछ फेमस जिले, उज्जैन यहीं पड़ता है, उज्जैन जो है, जो महाकाल जो मंदिर है शिव जी का उज्जैन में है, तो उज्जैन पूछ लिया जाता है। तो क्षिप्रा नदी किनारे, क्षिप्रा नदी। तो कुछ ये नदियाँ हुई जो फेमस है, उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। ऐसे ही जब नीचे जाएंगे तो हमने बता ही दिया, मूसी के किनारे हैदराबाद है। ऐसे जो है नीचे कावेरी, फिर ऐसे ये है, लेकिन प्रमुख जो नदियां हैं जिनके किनारे जिले हैं हमने बताया पूछे जा रहे हैं, अक्सर पूछे गए हैं। लखनऊ गोमती किनारे वो कल हम चर्चा कर चुके हैं। जो भी आपको हमने अभी तक पढ़ाया है, किसी चीज़ में डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, उनको देखा जाएगा, डाउट दूर किया जाएगा। और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, समझ में आता है, तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।